वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 8 जून और 8 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमानी प्राइवेट लिमिटेड ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी स्मृति मंधाना को एस टर्टल ओमानी प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमानी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने रैंगलर ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले मंधाना ने गल्फ ऑयल इंडिया, गूवी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, हुंडई मोटर्स इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, प्यूमा के ब्रांडों का समर्थन किया है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी वर्ष 2023 में अपनी मुद्रा में गिरावट के कारण आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। जर्मनी इस समय यूरो में गिरावट और 2023 में पहले 3 महीनों के दौरान अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित संकुचन के कारण मंदी का सामना कर रहा है। यह संकुचन गिरावट की लगातार दूसरी तिमाही को चिन्हित करता है और मंदी की एक परिभाषा को पूरा करता है। अच्छा, विश्व के टॉप 5 जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले उच्च देश हैं उनको देखिए। पहले नंबर पर अमेरिका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर भारत का स्थान है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने विशेष रूप से जर्मनी के बारे में बात की है। तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में जर्मनी की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर बर्लिन है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्त्ज हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टिनमियर है। मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। तो जर्मनी से आप इतनी बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो अभी अमेरिका और सर्बिया इन दोनों देशों ने फीफा विश्व कप 2023 जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए व बी दोनों। अच्छा, इसके बारे में और जान लेते हैं। सर्बिया के पुरुषों और अमेरिका की महिलाओं ने फीफा विश्व कप 2023 जीता है। फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के वीना में हुआ था। पुरुष वर्ग में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए को हराकर यह खिताब जीता है और अमेरिका ने पिछले साल की विजेता फ्रांस को हराकर तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी की स्थापना 1930 में की गई थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी निर्मला लक्ष्मण हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सुश्री निर्मला लक्ष्मण को 3 साल के लिए द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। निर्मला लक्ष्मण सुश्री मालिनी पार्थ सारथी की जगह लेंगी। अच्छा, इसमें हिंदू ग्रुप की बात आई है तो हिंदू ग्रुप के बारे में देखिए। हिंदू ग्रुप की स्थापना 20 सितंबर 1878 को हुई। संस्थापक सुरेश नाबंत हैं। भाषा अंग्रेजी है और मुख्यालय चेन्नई भारत में है। तो हिंदू ग्रुप के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें सूरीनाम गणराज्य की बात की है हमने, तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सूरीनाम की स्थिति आप देख पा रहे हैं। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, उपाध्यक्ष रोनी ब्रांसविजक हैं और मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। तो सूरीनाम से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की विश्व खाद्य सुरक्षा 2023 की थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स। फूड स्टैंडर्ड सेव लिव्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को खाद्य सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देने और उपभोक्ताओं को खाद्य जनित बीमारियों से बचाने के सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना था। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई तथा इसका मुख्यालय रोम, इटली में। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब तक हमने जून महीने में जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। फिर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया और अभी हमने बात की 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिन पढ़े हैं जून महीने में। आगे भी हम जैसे जैसे दिन पढ़ते चलेंगे, पीछे वाले दिनों को हम उसके साथ ही रिपीट करते चलेंगे, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ATM पर UPI नगद निकासी की सुविधा शुरू की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 जून 2023 से अंत प्रचालनीय कार्ड रहित नगद निकासी सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें ग्राहक बैंक के ATM से UPI का इस्तेमाल कर नगद निकासी कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा UPI का इस्तेमाल कर नगद निकासी की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई। मुख्यालय अलकापुरी, बाडोदरा, गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक संजीव चड्डा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के फोन नेटवर्क लॉन्च किया है? तो अभी केरल सरकार ने के फोन नेटवर्क लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस नेटवर्क के बारे में और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 जून को आधिकारिक तौर पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन लॉन्च किया है। के फोन 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, जिसमें राज्य भर में 375 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है। के फोन 10 Mbps से 10 Gbps तक इंटरनेट की गति का दावा करता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये नेटवर्क केरल लॉन्च कर रहा है। तो केरल देखिए आप, भारत के मानचित्र में यहाँ पर केरला की स्थिति है दक्षिणी छोर में, तटीय राज्य है केरल। तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है।
केरल में जिलों की संख्या 14 है। केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल में विधानसभा सीटें 140 है और केरला से राज्यसभा सीटें 9 हैं। केरला से लोकसभा सीटें 20 हैं। तो केरल से इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की बात आती है, मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की जो आर्थिक अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.3% है। 6.3% या 6.3%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। यह विश्व बैंक के जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान से 0.3% अंक कम है। अच्छा, विश्व बैंक ने ये आंकड़े जारी किए हैं, तो विश्व बैंक के बारे में देखिए। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है, अभी नियुक्त किया गया है 2 जून 2023 से। तो विश्व बैंक के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है, यहां से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का शुभारंभ चेन्नई और किस देश के बीच किया गया है? तो अभी भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज का शुभारंभ चेन्नई और श्रीलंका के बीच किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह चेन्नई में 17.21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत है। यह देश में क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के नए युग की शुरुआत है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, चेन्नई और श्रीलंका के बीच ये क्रूज स्थापित की गई है। तो श्रीलंका के बारे में देखिए आप। विश्व के मानचित्र में यहाँ पर भारत के दक्षिणी छोर में श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरा कोट्टी विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे हैं और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। तो श्रीलंका से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका सही आंसर था, टमाटर का रंग पकने पर क्रोमोप्लास्ट के कारण लाल हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, टीटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।